ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 8 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जरा सोचिए, अगर आज आपको ये पता चले कि जिस परिवार को आप अपना मानते हैं, जिस नाम या रुतबे से खुद को पहचानते हैं, वो आपकी असली पहचान है ही नहीं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारे पूरे अस्तित्व को ही झकझोर देता है। मतलब हम अक्सर खुद को अपनी लौकिक पहचान जैसे नौकरी, रिश्ते या जाति, इन सब से इतना जोड़ लेते हैं ना कि असली मैं कहीं खो सा जाता है। बिल्कुल खो जाता है। और आपका असली पिता कोई साधारण देहधारी नहीं है, बल्कि स्वयं इस ब्रह्मांड का रचयिता है। और आज के महावाक्यों में हम इसी भ्रांति को डिकोड करेंगे कि हमारी असली जड़ें आखिर हैं कहाँ। जी हाँ, और ये डिकोडिंग न सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। मतलब आज हम गहराई से समझेंगे कि इस नए अलौकिक परिवार का हिस्सा बनने का, स्वयं भगवान की गोद में आने का हमारे मन और हमारे दैनिक जीवन पर क्या गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक असर पड़ता है। तो आइए आज के इस रूहानी चिंतन में बहुत गहराई से उतरते हैं, अपने मन को उस पारलौकिक पिता की ओर एकाग्र करते हैं जिसने हमें इस कोलाहल भरी दुनिया के शोर से निकालकर अपनी असीम शांति और प्रेम की छत्र छाया में ले लिया है। बिल्कुल, एक बहुत ही कोमल और शांत स्वरूप में स्थित हो जाए। हम सब एक चमकती हुई आत्मा है, इस देहभान से एकदम अलग। जी, और आज की मुरली के सार में बाबा ने हमारे अस्तित्व के इसी सबसे बड़े परिवर्तन की याद दिलाई है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। वाह, यहाँ जो एडॉप्ट या अडॉप्ट शब्द है ना, ये बहुत गहरी और सोचने वाली बात कहता है। मतलब लौकिक दुनिया में जब कोई बच्चा गोद लिया जाता है तो बस कागजात बदलते हैं। सिर्फ नाम बदलता है। बिल्कुल, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट होने का असली मैकेनिज्म क्या है? ये हमारे अंदर क्या बदलता है? ये एक बहुत ही वैलिड और गहरा सवाल है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक नया टाइटल या नाम मिलना नहीं है। जैसे जब बच्चा अडॉप्ट होता है तो उसे धीरे धीरे नए परिवार के संस्कार, उनकी सोच और उनका नजरिया भी अडॉप्ट करना पड़ता है। जी हाँ, संस्कार बदलने पड़ते हैं। और शूद्र से ब्राह्मण बनने का मतलब सिर्फ अपना रहन-सहन बदलना नहीं है, अब बल्कि एक खास माइंडसेट से बाहर आना है। तो उस माइंडसेट को हम कैसे परिभाषित करेंगे? शूद्र घराने का मतलब क्या सिर्फ पुरानी दुनिया के लोग हैं, या ये हमारी सोच की कोई विशेष स्थिति है? इसे मनोविज्ञान की भाषा में हम सर्वाइवल मोड कह सकते हैं। मतलब शूद्र यानी वो चेतना जहां हर चीज में प्रतियोगिता है, असुरक्षा है, डर है और सबसे बड़ा देह अभिमान है। जैसे कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, या कहीं कोई मेरा नुकसान का कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, वही डर। और इसके विपरीत ब्राह्मण चेतना यानी डिवाइन मोड, जहां आत्मा इस निश्चय में है कि सब कुछ भरपूर है, जहां पवित्रता है और ये रूहानी नशा है कि अब मेरी जिम्मेदारी स्वयं सर्वशक्तिमान की है। सत्य है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि इसी खुशी में रहो। मतलब जब भगवान ने हमें खूब चुन लिया है तो वो लौकिक दुनिया वाली असुरक्षा और अचिंता तुरंत खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। क्या किसी अरबपति के गोद लिए बच्चे को कल के खाने की चिंता होती है? नहीं ना। तो हम तो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हैं। वाह, ये एनालॉजी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देती है। लेकिन ये हमारे लिए एक स्वचिंतन का विषय भी खोलती है कि क्या हम सच में सारा दिन इस रूहानी नशे में रहते हैं? ये सबसे बड़ी चेकिंग है हमारे लिए। कई बार हम ज्ञान में होते हुए भी छोटी छोटी पारिवारिक या ऑफिस की बातों में उसी पुरानी शूद्र चेतना यानी चिंता और असुरक्षा में फिसल जाते हैं। जी, फिसल जाते हैं। तो हमें बार बार अपनी मानसिक एड्रेस बुक चेक करनी है कि हम किस घराने से ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी इसी रूहानी पहचान को और गहरा करने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही रहस्यमयी प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्रह्मांड कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? गुह्य राज। जी, श्रोता भाई बहनें कुछ पल के लिए इस पर विचार करें कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते, सिर्फ ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। बाबा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, उत्तर निराकार शिव बाबा हमारा पिता है
और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। दुनिया के भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि लोग भगवान को त्वमेव माताश्च पिता गाते तो हैं। हाँ, मंदिरों में गाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर ये श्लोक इतना ही प्रसिद्ध है तो बाबा इसे गुह्य गुप्त राज क्यों कह रहे हैं? ये गुप्त कैसे हुआ? ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। देखिए, लोग शिवलिंग को पिता मान लेते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछें कि माता का रूप कौन सा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वे निराकार को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन विज्ञान और प्रकृति का नियम कहता है कि निराकार सत्ता सीधा जन्म या पालना नहीं दे सकती, उसे एक माध्यम चाहिए। सही कहा। और यही वो मैकेनिज्म है जिसे समझना जरूरी है। एक निराकार परमपिता कैसे एक साकार माध्यम यानी प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश कर उन्हें हमारी रूहानी माँ बनाते हैं। बिल्कुल। पर यहाँ एक कंफ्यूजन आ सकता है कि ब्रह्मा तो एक पुरुष का रूप है, तो उन्हें माता क्यों कहा गया? ये कंफ्यूजन तब आता है जब हम शरीर के जेंडर को देखते हैं। लेकिन रूहानियत में माता का अर्थ शरीर से नहीं है, बल्कि पालना के गुण से है, नर्चरिंग से है। जी, नर्चरिंग। जो असीम प्यार, सहनशीलता, सब कुछ अर्पण करने की भावना और बच्चों के संस्कारों को निखारने का काम ब्रह्मा बाबा ने किया, वो दुनिया की कोई लौकिक माँ भी नहीं कर सकती। वाह, ये स्पष्टीकरण बहुत सुकून देता है। और जो उत्तर के अंत में कहा गया है कि जो ऊंच पद पाने वाले हैं वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे, इसका मतलब इसे सिर्फ एक थ्योरी की तरह रटना नहीं है। सत्य है। यथार्थ रीति समझने का मतलब है उस माता पिता के प्यार को महसूस करना। जब हम योग में बैठते हैं तो ये राज हमारी याद की यात्रा को पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। हम सिर्फ किसी शून्य या बिंदु पर ध्यान नहीं लगाते, हम अपने बेहद के माता पिता की गोद में बैठते हैं और ये अनुभव मन को हर तनाव से मुक्त कर देता है। जी, एकदम मुक्त कर देता है। जब हम इस अलौकिक माता पिता के रिश्ते को गहराई से समझ लेते हैं तो हमारे लौकिक रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदलना स्वाभाविक है। और यही बात बाबा आज की पहली मुख्य शिक्षा में समझा रहे हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, भल गायन है त्वमेव माताश्च पिता। ये एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता। यहां जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय ये सम्मुख है। भक्ति में जो हमने तोते मिसल रटा था ना, हाँ, ज्ञान मार्ग में वो चैतन्य अनुभव बन जाता है। बिल्कुल अनुभव बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। हम सब अपने लौकिक परिवारों के बीच रहते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई परिवार संभाल रहा है। जी हाँ। ऐसे में लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकालने का मतलब क्या ये है कि हम उनसे भावनाएं खत्म कर लें या कट जाएं? यह दुविधा बहुत आम है। बुद्धि योग निकालने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना या रूखा व्यवहार करना बिल्कुल नहीं है। इसे हम एक नाटक या फिल्म की एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे कोई एक्टर हो। बिल्कुल। मान लीजिए आप एक फिल्म में किसी के बेटे या माँ का किरदार निभा रहे हैं। आप अपना रोल पूरी शिद्दत और प्यार से निभाते हैं, लेकिन अंदर से आपकी बुद्धि को पता है कि कट बोलने के बाद ये मेरा असली परिवार नहीं है। वाह, यानी रिश्तों में रहना है लेकिन उनमें से मोह और अपेक्षाओं को निकाल देना है। सही कहा। अपेक्षाएं ही दुख देती हैं। क्योंकि जब हम लौकिक रिश्तों में बहुत ज्यादा उलझे होते हैं तो हम उनकी कमियों और उम्मीदों के कारण लगातार दुखी होते रहते हैं। बिल्कुल, यही वो मैकेनिज्म है। पारलौकिक बाप से जो शांति और शक्तियों का करंट हमें मिलना है, वो तभी हमारे अंदर फ्लो करेगा जब हमारी बुद्धि रूपी तार वहां जुड़ी हो। तार का जुड़ाव होना जरूरी है। अगर हमारी बुद्धि का प्लग 24 घंटे दुनिया वालों की बातों में, उनके ओपिनियन में लगा है, तो ईश्वरी करंट कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो क्या सच में हमारा मन उस पारलौकिक पिता के सम्मुख होता है, या हम योग में बैठकर भी अपने लौकिक रिश्तों की उलझनें ही सुलझा रहे होते हैं? बहुत गहरी चेकिंग है ये। और बुद्धि का ये प्लग शिफ्ट करना तब और आसान हो जाता है जब हम आत्मा के इस अनंत सफर को साक्षी होकर देखते हैं। आज की दूसरी शिक्षा में बाबा आत्मा के पाठ की बात कर रहे हैं। जी,
बाबा क्या समझाते हैं इसमें? बाबा कहते हैं आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया रोज अपनी आंखों से देखती है। मृत्यु के रूप में आत्मा शरीर छोड़ती है और एक पल में सारा परिवार, सारी संपत्ति, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एकदम सब कुछ पीछे छूट जाता है। और हम अपने मौजूदा जन्म के रिश्तेदारों को ही शाश्वत मानकर उनसे चिपक जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा तो जीते जी मरने की बात कर रहे हैं। मतलब बाबा ने हमें अडॉप्ट किया और हमारा ईश्वरीय परिवार बन गया। जी हाँ, अलौकिक परिवार। फिर भी मनोवैज्ञानिक रूप से इस नई रूहानी परिवार को अपना मानना और लौकिक को सिर्फ एक पार्ट समझना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि देह अभिमान के पुराने संस्कार हमारे अवचेतन मन में बहुत गहरे बैठे हैं। इसे हम नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स के उदाहरण से समझ सकते हैं। अच्छा, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। जी। ये कैसे काम करता है? रूहानियत और ये स्मृति के मैं आत्मा हूँ उन हेडफोन्स की तरह काम करती है। वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब बाहरी दुनिया का शोर, लौकिक परिवार के ताने बाने या उनकी समस्याएं अभी भी वही हैं, लेकिन जब आपने आत्मा की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन कर लिया है तो वो शोर आपकी आंतरिक शांति को डिस्टर्ब नहीं करता। बिल्कुल। जब हम दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि अब मेरा असली परिवार ये ब्रह्मणी परिवार है, तो मन का भारीपन एकदम खत्म हो जाता है। जी, हल्कापन आ जाता है। हम हर लौकिक रिश्ते को एक डिटैच्ड लेकिन प्यार भरे नजरिए से देखने लगते हैं। इसी डिटैच्ड लेकिन कल्याणकारी भावना का सबसे बड़ा साकार रूप हमारी जगदम्बा मम्मा थी। जी बिल्कुल। तीसरी शिक्षा में बाबा मम्मा का यथार्थ परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं जगदम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है, वो तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। यहाँ बाबा एक बहुत बड़ा वैचारिक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। भक्ति मार्ग में हमने देवियों की इतनी डरावनी, क्रोधित और हिंसक मूर्तियां देखी हैं, जैसे काली का रूप। हाँ, बिल्कुल खौफनाक रूप दिखाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि शांति और करुणा के प्रतीक मातृशक्ति को इतने हथियारों के साथ क्यों दिखाया गया? क्योंकि कलयुगी दुनिया ने शक्ति को हमेशा हिंसा, क्रोध या बाहुबल के चश्मे से ही देखा है। उन्हें लगता है कि किसी बुराई को खत्म करने के लिए हथियार या गुस्सा ही चाहिए। उनकी सोच ही वैसी है। लेकिन मम्मा ने अपने जीवन से साबित किया कि असली शक्ति शांत रहने और पवित्रता में है। सही कहा। वो कोई शारीरिक लड़ाई नहीं थी, वो विकारों पर और कमजोरियों पर जीत थी। और बाबा ने कहा कि तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, तुम्हारा धंधा ये हुआ। लेकिन ये ज्ञान का धंधा असल में क्या है? कई लोग सोचते हैं कि स्टेज पर जाकर भाषण देना या किसी को कोर्स कराना ही सेवा है। जी, लोग यही मानते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में काली जैसा क्रोध, झुंझलाहट या चिड़चिड़ापन है, तो हमारा ये ज्ञान का धंधा पूरी तरह फेल है। बिल्कुल फेल है। मम्मा की तरह शीतलता और सहनशीलता ही हमारे असली हथियार होने चाहिए। और यही शीतलता, यही शांति की शक्ति हमें भविष्य की नई दुनिया का मालिक बनाती है। अपनी चौथी शिक्षा में बाबा इसी बाहुबल और योग बल की तुलना करते हैं। बाबा क्या कहते हैं इस बारे में? बाबा कहते हैं कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। आज अगर हम न्यूज चैनल खोलें तो पूरी दुनिया की स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत दिखेगी। हर जगह हथियारों की होड़ है। हाँ, सिर्फ डर और तनाव है। देश एक दूसरे को बाहुबल से डराना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना हिंसक है वो उतना शक्तिशाली है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हिंसा से आज तक कोई परमानेंट विश्व शांति नहीं ला पाया। बाबा यहाँ योग बल की बात कर रहे हैं। जी, योग बल। श्रोताओं के मन में ये सवाल आ सकता है कि योग बल से स्वर्ग जैसी दुनिया कैसे स्थापित हो सकती है? क्या ये कोई रहस्यमयी जादू है? इसे अगर हम आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में देखें तो योग बल का सीधा अर्थ है अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण। जब एक आत्मा अपने मन, अपनी प्रतिक्रियाओं और विकारों पर जीत पा लेती है तो वो अपने आसपास एक बहुत ही शक्तिशाली और शांत ऑरा क्रिएट करती है। एक शक्तिशाली वायुमंडल। और जब ऐसी हजारों शुद्ध और शक्तिशाली आत्माओं का समूह
एक साथ एक संकल्प करता है तो वो वाइब्रेशंस पूरी प्रकृति के तत्वों और दुनिया के वायुमंडल को बदल देती हैं। ये प्योर एनर्जी का साइंस है। वाह। तो हमारे लिए यहाँ स्वचिंतन ये है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए बाहुबल यानी बहस, आवाज ऊंची करना या क्रोध का इस्तेमाल करते हैं, या योग बल यानी मौन, समझ और शांति का? बहुत गहरा सवाल है ये। जो आज योग बल का प्रयोग करेगा वही भविष्य की उस अहिंसक दुनिया का अधिकारी बनेगा। बिल्कुल सत्य है। इसी योग बल को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए बाबा ने आज धारणा की बहुत स्पष्ट दिशा दी है। धारणा के पॉइंट्स क्या हैं आज के? बाबा कहते हैं, सुबह सुबह उठकर बाप की याद में बैठना है, जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है, यही तुम्हारा धंधा है। यहाँ बाबा ने सबसे पहला पॉइंट अमृत वेला यानी सवेरे उठने का दिया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सवेरे उठने पर ही इतना जोर क्यों? क्या हम दिन में याद नहीं कर सकते? दिन में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेले का विज्ञान एकदम अलग है। सुबह उठते ही हमारा अवचेतन मन एक स्पंज की तरह बिल्कुल खुला और रिसेप्टिव होता है। जी, अवचेतन मन की रिसेप्टिविटी बहुत हाई होती है। अगर हम उठते ही लौकिक दुनिया की चिंताएं, मोबाइल या न्यूज़ देखने लगें तो दिन भर वही वाइब्रेशन चलेगी। वो शोर अंदर चलता रहेगा। लेकिन अगर हमने उस शांत समय में पारलौकिक बाप की याद को, उस पवित्र ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर लिया, तो वो शक्ति पूरे दिन हमें एक कवच की तरह प्रोटेक्ट करेगी। बिल्कुल, एक सुरक्षा चक्र बन जाएगा। और धारणा के दूसरे हिस्से में बाबा ने फिर से ज्ञान के धंधे की बात की है। लौकिक बिजनेस में लोग 24 घंटे अपना प्रॉफिट देखते हैं, तो एक रूहानी व्यापारी का प्रॉफिट क्या है? उसका प्रॉफिट है कमजोर आत्माओं की दुआएं। जब हम लौकिक बातों की गॉसिप छोड़कर किसी को शांति का रास्ता दिखाते हैं तो वो दुआएं हमारे खाते में जमा होती हैं। पर लौकिक संबंधों के बीच रहते हुए इस धंधे को कैसे करें? इसका सबसे आसान तरीका है कि संबंधों को शारीरिक रूप से छोड़ना नहीं है, हाँ, बल्कि उनसे एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना है। मतलब अपेक्षाओं को छोड़ देना है। जी। जब हम कुछ मांगते नहीं, हाँ। सिर्फ दाता बन जाते हैं, तो बुद्धि योग अपने आप स्वतंत्र और हल्का हो जाता है। वाह। अब अपनी स्थिति को और भी विशाल और शक्तिशाली बनाने के लिए आइए बाबा के आज के दिव्य वरदान की गहराई में चलते हैं। बाबा का वरदान क्या है आज? बाबा का वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति। बाबा ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोई जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। समाने की शक्ति सुनने में ये बहुत महान गुण लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब ऑफिस या घर में कोई सरासर गलत बात कह रहा हो या हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा हो, तो उसे समाने का मतलब क्या खुद की आवाज को दबाना नहीं है? मतलब है कि आपको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, आप हर्ट है, लेकिन बाहर से आप होंठ चबाकर चुप बैठे हैं। हाँ, मतलब अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बिल्कुल, इसमें आपके अंदर एक ज्वालामुखी बन रहा है जो कभी भी फट सकता है। सही कहा। और समाना क्या है फिर? समाना समुद्र की तरह होना है। नदियां अपने साथ कितना भी कचरा या मिट्टी लाएं, समुद्र उसे अपने विशाल स्वरूप में विलीन कर देता है। उसका अपना नीला रंग नहीं बदलता, वो अशांत नहीं होता। एग्जैक्टली। जब हमारी अपनी आत्मिक स्थिति इतनी भरपूर होती है ना, तो दूसरों के तीखे शब्द या कमियां हमें अंदर से हिला नहीं पाती। जी। हम उनके संस्कारों को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और बिना रिएक्ट के पार कर जाते हैं। और जब हम ये समाने का काम करते हैं तभी एक मत बनती है। अगर हर व्यक्ति अपनी ही बात मनवाने पर अड़ जाए कि मैं ही सही हूं, तो माला का मणका कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। जो आत्मा झुकती है, जो समाती है, वही दूसरों के लिए दृष्टांत यानी रोल मॉडल बनती है। बहुत ही सुंदर बात। आज का स्लोगन भी हमारी इसी दैनिक सर्विस से जुड़ा है। बाबा कहते हैं, स्लोगन हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। रूहानियत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सिर्फ ध्यान के कमरे में पहने और बाहर आके उतार दें। बिल्कुल नहीं।
ये हमारे अंदर एक आंतरिक स्विच की तरह काम करनी चाहिए। सही कहा। मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं या ऑफिस में कोई स्ट्रेसफुल मीटिंग चल रही है। अगर आपका रूहानियत का स्विच ऑन है तो आपकी वाणी में दूसरों की तरह चिड़चिड़ापन नहीं होगा। और यही तो सर्विस में रौनक लाना है। मतलब बिना भाषण दिए आपके काम करने का तरीका, आपकी आंखों की शांति, आपकी स्थिरता, ये सब लोगों को चुंबक की तरह आकर्षित करता है। जी, लोग खुद अगर पूछेंगे कि आप इतने शांत कैसे हैं, लोग सोचेंगे कि इस इंसान में ऐसा क्या है जो ये इतने तनाव में भी शांत है। वही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। सत्य है। आज के व्यक्त इशारे हमें इसी रूहानी रौनक को सबसे विपरीत और डरावनी परिस्थितियों में कायम रखने की विधि बताते हैं। बाबा इशारा दे रहे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रहे उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। आज दुनिया में दुख, बीमारियां और दर्दनाक दृश्य लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हमारा प्राकृतिक रिएक्शन क्या होता है? हमारे दिमाग तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है। हम पैनिक करने लगते हैं। लेकिन बाबा यहाँ नथिंग न्यू का मंत्र दे रहे हैं। मनोविज्ञान में इसे हम बैल्कनी व्यू की तरह समझ सकते हैं। बैल्कनी व्यू मतलब दूर से देखना। जी, जब हम मन में ये पक्का कर लेते हैं कि ये कल्प का एक्यूरेट बना हुआ ड्रामा है, तो हम तुरंत उस पैनिक मोड से बाहर आकर एक स्थिर ऑब्जर्वर बन जाते हैं। हम दर्दनाक स्थिति से कटते नहीं हैं, हम संवेदनहीन नहीं होते, बल्कि हम इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि हम उन घबराई हुई आत्माओं को सहारा दे सकें। बिल्कुल। सोचिए, अगर सर्जन खुद खून देखकर या मरीज को देखकर घबरा जाए तो क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए एक ब्राह्मण आत्मा की एक रस और अचल स्थिति ही इस अशांत दुनिया के लिए लाइट हाउस है। हमारी स्थिरता ही उनका इलाज है। आइए अब इसी अचल, अडोल और फरिश्ता स्थिति को अपने अवचेतन मन में पूरी तरह स्थापित करने के लिए हम 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। जी, हर स्वमान के पीछे के विज्ञान और उसकी भावना को अपने अंदर गहराई से महसूस करें। पहला स्वमान है, मैं शिव बाबा और ब्रह्मा माँ की अडॉप्ट की हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस विचार को अपनी रग रग में बहने दें। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब इस ब्रह्मांड के रचयिता ने मुझे चुन लिया है तो मेरे अंदर दुनिया की किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति का डर हो ही नहीं सकता। मैं इस अतीन्द्रिय खुशी में पूरी तरह सुरक्षित हूँ कि मेरा रखवाला स्वयं सर्वशक्तिमान है। दूसरा स्वयमान, मैं मास्टर जगत अम्बा, ज्ञान ज्ञानेश्वरी आत्मा हूँ। जैसे मम्मा ने ज्ञान और शीतलता को अपना श्रृंगार बनाया, वैसे ही मेरी हर सोच, हर कर्म ज्ञान से भरपूर है। मेरे अंदर कोई क्रोध, झुंझलाहट या बाहुबल नहीं है। मैं हर संपर्क में आने वाली आत्मा को ज्ञान और पवित्रता की किरणें दे रहा हूँ। तीसरा स्वमान, मैं योग बल से नई दुनिया स्थापन करने वाली सूर्यवंशी आत्मा हूँ। मेरे संकल्पों में इतनी शक्ति है कि वो इस पुराने विकारी वायुमंडल को बदल रहे हैं। मेरा शांत मन और मेरी पवित्रता ही नई दुनिया की नींव है। मैं अपनी साइलेंस की शक्ति से प्रकृति को भी पावन बनाने का कार्य कर रही हूँ। चौथा स्वमान, मैं समाने की शक्ति संपन्न माला का विजयी मणका हूँ। मेरे सामने चाहे कैसे भी विरोधी संस्कार वाली आत्मा आए, मेरा मन समुद्र की तरह विशाल है। मैं बिना विचलित हुए, अब बिना दबे, हर बात को समाने में सक्षम हूँ। मैं किसी को बदलने की जिद नहीं करता, बल्कि अपनी विशालता से उन्हें स्वीकार कर ब्राह्मण परिवार में एक मत का वातावरण बनाता हूँ। और पांचवां स्वमान, मैं नथिंग न्यू के पाठ से भरपूर अचल अडोल महावीर आत्मा हूँ। दुनिया के कितने भी दर्दनाक दृश्य या परिस्थितियां सामने आए, मेरी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। मैं ड्रामा के बालकनी व्यू पर खड़ा एक स्थिर दर्शक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और मेरी एकरस स्थिति ही विश्व की अशांत आत्माओं के लिए शांति का दान देने वाला फरिश्ता स्वरूप है। बिल्कुल, फरिश्ता स्वरूप। तो प्यारे भाई बहनों, आज के इस पूरे मंथन का सार यही है कि हमारी असली शक्ति हमारी जड़ों में है। जब हम शूद्र चेतना के उस सर्वाइवल और डर के मूड से निकलकर पूरी तरह ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम भगवान के अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं,
तो हर परिस्थिति को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जी, नजरिया एकदम बदल जाता है। बिल्कुल बाहुबल की जगह योग बल ले लेता है बिल्कुल और रिएक्शन की जगह समाने की शक्ति आ जाती है। बिल्कुल और यह परिवर्तन सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। जी, ये एक निरंतर चलने वाली रूहानी यात्रा है। सही कहा। अगर हम रोज इसी तरह ज्ञान का मंथन कर अपनी आत्मा को सींचते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी स्थिति पूरी तरह ममा बाबा के समान अचल और अडोल हो जाएगी। और इसी खूबसूरत यात्रा में हर दिन आपका साथी बनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस रूहानी मंथन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना बाबा के इन अनमोल महावाक्यों का ये गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक मंथन आप तक पहुंचता रहे और आपका पुरुषार्थ हमेशा एक नई उड़ान भरता रहे। इन स्वमानों को आज सारा दिन अपने आचरण में लाएं। अच्छा, ओम शांति।